नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम एक नए विषय की ओर चलते हैं और वह है धार्मिक जीवन और प्रवज्या योग। प्रवज्या मतलब संन्यास योग। आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन मनुष्य का कैसा होगा, कौन कौन से योग हैं जो जातक को धर्म की ओर उन्मुख करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य का उद्देश्य केवल धनोपार्जन करना ही नहीं है। यद्यपि हम जानते हैं कि धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है, धर्म के कार्य में भी धन की उपयोगिता है, परंतु धनोपार्जन से आदमी में विलासिता या वैभवपूर्ण प्रकृति आती है, भोग विलास की ओर ज्यादा अग्रसर होता है आदमी। और हम जानते हैं या मनीषियों ने कहा है कि जितनी भी संपत्तियां अर्जित की जाती हैं वो सभी परलोक गमन के समय यहीं धरती पर ही रह जाती हैं। और आदमी के साथ परलोक गमन में उसका धर्म ही उसका साथ देता है, उसका धर्माचरण जो है वही उसका साथ देता है। यह कहा गया है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवलोके। धर्मानुगो गच्छति जीवलोके। अच्छा, अर्थात धन यही भूमि पर रह जाते हैं, पशुधन गोष्ठ में रह जाते हैं, पशुशाला में। नारियां घर के द्वार तक साथ देती हैं, जो आत्मीय परिजन है वो श्मशान तक साथ देते हैं, और ये जो देह है यह भी चिता तक ही साथ देती है। आदमी का धर्म ही, धर्माचरण ही, कर्म ही उसका साथ देता है परलोक गमन में। धर्म के बिना मनुष्य पशुवत है। जैसे कहा गया कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब पशुओं में और मनुष्यों में सामान्य रूप से स्थित है। एक धर्म ही है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है, उसके पशुवत आचरण से उसको अलग करता है। तो धार्मिक आचरण के बारे में हमें शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने बहुत सारा चीज बताया हुआ है। मुख्यतः हम लोग धर्म के मार्ग पर यदि कोई चलता है तो वही उसकी जीवन की सार्थकता है। धर्म एक बहुत ही गूढ़ विषय है, इस पर चर्चा करना हमारे लिए यहाँ पे मुफीद नहीं है। हम जो योगों की बात करेंगे तो इसको हम दो भागों में धर्म को परिभाषित करेंगे। पहली स्थिति है परोपकार, परोपकारिक जीवन, और दूसरी स्थिति है ईश्वरीय प्रेम। परोपकार में जैसे किसी सत्पात्र को दान देना, कूप, तालाब, विद्या मंदिर, देवालय इत्यादि की स्थापना करना, असहायों की, वृद्धों की या अन्य जनों की, दुखितों की, जो विपत्ति में पड़े हुए उनकी सेवा करना, ये सब परोपकार में आते हैं। और फिर ईश्वरीय प्रेम से संबंधित जो योग होंगे उन सब की बात हम करेंगे। आइए हम परोपकार का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता है, कौन कौन से योग उसके लिए होते हैं कुंडली में। परोपकार संबंधी बातों का विचार कुंडली में लग्न से, द्वितीय स्थान से, चतुर्थ स्थान, नवम स्थान और दसम स्थान से किया जाता है। यदि लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति उच्चस्व हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक परोपकारी होता है और मनुष्यों का रक्षक होता है। लग्नेश और द्वितीयेश दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित हों और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दोनों पर, लग्नेश और द्वितीयेश दोनों उच्च राशि में स्थित हों और दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसा जातक परोपकारी स्वभाव का होता है और मनुष्यों का रक्षक होता है, आपदा में पड़े हुए मनुष्यों की रक्षा करता है।
अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति द्वितीयेश हो और द्वितीयस्थ हो अथवा द्वितीय स्थान का स्वामी बुध या शुक्र हो और उच्चस्थ या मित्र गृही हो अथवा चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक जन समूह की रक्षा करने वाला तथा परोपकारी होता है। इसमें दो सूत्र हैं। पहली बात है कि यदि बृहस्पति द्वितीयेश हो और द्वितीयस्थ हो, द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति हो और स्वगृही होकर द्वितीय भाव में ही बैठा हो, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कि यदि बुध या शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी हो, द्वितीय बुध या शुक्र हो और अपनी उच्च राशि में स्थित हो या मित्र गृही हो अथवा चतुर्थ भाव में बैठे हुए हो तो जातक जन समूह की रक्षा करने वाला तथा परोपकारी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी या तो बुध हो या शुक्र हो और अपनी उच्च राशि में बैठा हो या मित्र की राशि में बैठा हो या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो इन दो योगों में से कोई भी योग यदि कुंडली में बनता है तो वैसा जातक जन समूह की रक्षा करने वाला होता है और परोपकारी होता है। जन समूह की रक्षा मतलब जब एक मेजॉरिटी आपदा में फंस जाती है, जैसे कहीं भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है या आपदा आती है, बाढ़ भूकंप इत्यादि की समस्या आती है, तो उसमें जो ऐसे लोग जान अपनी स्थिति उसमें से इन्वॉल्व करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो और द्वितीय तृतीय भावगत हो तथा अपनी उच्च राशि में स्थित होकर सूर्य चतुर्थस्थ हो तो भी जातक जन समुदाय की रक्षा करने वाला होता है। अब इस सूत्र से हमें एक चीज ज्ञात होता है कि कुंडली मकर लग्न की है। क्यों? क्योंकि उच्च का सूर्य मेष राशि में होकर चतुर्थ भाव में बैठने के लिए सूत्र में कहा जा रहा है। तो द्वितीय पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो और द्वितीय तृतीय भावगत हो। द्वितीय भाव का स्वामी कौन होगा? शनि। मकर लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में कुंभ राशि होगी, उसका स्वामी तृतीय भाव में स्थित हो और इस तृतीय भाव में स्थित शनि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती हो और अपनी उच्च राशि में स्थित होकर सूर्य चतुर्थस्थ हो, मेष राशि में स्थित होकर के सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित हो तो वैसा जातक जन समुदाय की रक्षा करने वाला होता है। फिर से जान लें, मकर लग्न की कुंडली हो, द्वितीय शनि तृतीय भाव में स्थित हो और वह बृहस्पति से दृष्ट हो, सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष राशि में स्थित होकर के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक जन समुदाय की रक्षा करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय उच्चस्थ हो अथवा पंचम नवम या एकादश भाव में स्थित हो और उसके साथ बलि लग्नेश भी हो तथा द्वितीय जिस स्थान में बैठा हो उसका स्वामी केंद्रस्थ हो तो जातक बहुतों का सहायक होता है। क्या कहा जा रहा है कि द्वितीय उच्चस्थ हो, द्वितीय अपनी उच्च राशि में स्थित हो या पंचम नवम या एकादश भाव में बैठा हो। द्वितीय या तो उच्चस्थ हो या पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव में कहीं पे बैठा हुआ हो और उसके साथ बलि लगने से, द्वितीय पंचम नवम या एकादश भाव में बैठा हो और उसके साथ बलि लगने से और द्वितीय जहां बैठा हो जिस राशि में, उस राशि का स्वामी कुंडली में केंद्र में स्थित हो तो वैसा जातक बहुतों का सहायक होता है, एक मेजॉरिटी की सहायता करने में सक्षम होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय उच्चस्थ हो और उसके साथ बृहस्पति हो अथवा बृहस्पति से पूर्ण दृष्ट हो तो जातक परोपकारी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो और उसके साथ बृहस्पति बैठा हो या बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि द्वितीय पर पड़ रही हो, उच्चस्थ द्वितीय पर, तो वैसा जातक परोपकारी स्वभाव का होता है। द्वितीय उच्चस्थ हो और बृहस्पति उसके साथ बैठा हो या बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही हो। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय स्थान में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो और उस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो अथवा बृहस्पति उसके साथ हो
तो ऐसा जातक हजारों हजार मनुष्यों का नेता और संरक्षक होता है। द्वितीय स्थान में कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो और बृहस्पति उसके साथ बैठा हो या बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो ऐसा जातक हजारों हजार मनुष्यों का नेता होता है। जैसे ट्रेड यूनियन के लीडर्स होते हैं तो उनका नेतृत्व करता है ऐसा जातक और उनके हितों का संरक्षण करता है, उनके हितों की रक्षा करता है। अगला सूत्र है, यदि दशमेश अर्थात कीर्ति भाव का स्वामी द्वितीयस्थ हो तो केवल इस योग से ही जातक परोपकारी तथा कीर्तिवान होता है। शास्त्रकारों ने कहा है कि केवल एक योग बने, दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो, धन भाव में स्थित हो, तो केवल इसी योग से जातक परोपकारी स्वभाव का होता है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है, कीर्तिवान होता है। अगला सूत्र है, यदि दशमेश अपनी उच्च राशि में होकर द्वितीयस्थ हो अथवा किसी उत्तम वर्ग का हो तो जातक विशेष कीर्तिवान होता है। यदि दशमेश अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के द्वितीयस्थ हो, यह सिर्फ एक ही कुंडली में, एक ही लग्न की कुंडली में संभव हो सकता है कि मिथुन लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में कर्क राशि हो और दशमेश बृहस्पति, यहाँ पे मीन राशि होगी, दशमेश बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के द्वितीय भाव में बैठा हो। तो कहा जा रहा है सूत्र में, यदि दशमेश अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के द्वितीयस्थ हो अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली हो और दशमेश बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होकर के द्वितीय भाव में बैठा हो या दशमेश किसी उत्तम वर्ग का हो, तो वैसा जातक विशेष कीर्तिवान होता है, विशेष कीर्ति उसकी होती है। इस परोपकार का सौभाग्य से संबंधित कुछ अन्य योगों को लेकर हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।